आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुहर्रम, मुहर्रमुल हराम, मुहर्रमुल हराम। दोस्तों ये अरबिक का महीना है। हम इसको अरबिक का महीना और दिन, महीना और दिन, अरबिक में महीना को क्या कहते हैं और दिन को कहते हैं। हम लोग जनवरी फरवरी जानते हैं या सावन भादो जानते हैं, लेकिन मुहर्रम ये हमारा इस्लामी महीना है। इसके बारे में बहुत से कम लोगों को मालूम है। ठीक है, तो हमें ये आज याद करने का मौका मिल रहा है, हम आपको बतला रहे हैं। आप याद कर देंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मुहर्रम और सफ़र यानी अरबिक महीना कैसे हम बोलते हैं, कैसे क्या होता है, इससे कि हमारा जितना त्यौहार आता है सब मुहर्रम के अरबिक महीने के हिसाब से आता है। ठीक है, तो हमको अरबिक महीनों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी अपने शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, आप हमारे मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कोई प्यारा सा कमेंट भी करें। अगर नहीं कुछ कर समझ में आता है तो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मुहर्रमुल हराम इस्लामी का पहला महीना है। मुहर्रमुल हराम इस्लाम का पहला महीना है। दूसरा महीना है सफ़र, सफ़र उल मुजफ्फर, सफ़रुल मुजफ्फर। हिंदी में सफ़र उल मुजफ्फर लिखा हूँ, लेकिन अरबी में सीधा आप कह सकते हैं सफ़रुल मुजफ्फर, सफ़रुल मुजफ्फर। ये दूसरा महीना है, अरबी का दूसरा महीना सफ़रुल मुजफ्फर है। पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, दूसरा महीना सफ़रुल मुजफ्फर है। ये लोग सफ़र भी कहते हैं। ठीक है, सफ़र भी लोग कहते हैं, सफ़र, सफ़र का मतलब भी दूसरा महीना सफ़र है। ठीक, लोग सीधा साधा कहते हैं मुहर्रम, सफ़र। ठीक है, रबी अव्वल। ठीक है, तो तीसरा महीना रबी अव्वल है। तीसरा महीना रबी अव्वल है या रबीउल अव्वल कह सकते हैं या रबी अव्वल कह सकते हैं। ठीक है, रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल तीसरा महीना है। तीसरा महीना रबीउल अव्वल। पहला महीना मुहर्रमुल हराम, दूसरा महीना सफ़रुल मुजफ्फर, तीसरा महीना रबीउल अव्वल, तीसरा महीना रबीउल अव्वल या रबी अव्वल कह सकते हैं। चौथा महीना रबीउल आखिर, रबीउल आखिर, चौथा महीना रबीउल आखिर कहते हैं। रबीउल आखिर या रबीउल सानी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी दूसरा रबी अव्वल। पहला रबी अव्वल यानी रबी अव्वल, तो पहला रबी अव्वल, दूसरा रबीउल सानी यानी दूसरा महीना, रबी अव्वल का दूसरा महीना। रबी अव्वल में 2 महीना होता है, रबी अव्वल और रबीउल आखिर। ठीक, तो रबीउल सानी भी कह सकते हैं या रबीउल आखिर भी कह सकते हैं, रबीउल सानी भी कह सकते हैं या रबीउल आखिर भी कह सकते हैं। अब पाँचवा महीना है जुमादी अव्वल या जुमादा अल ऊला, जमादा अल ऊला भी लोग कहते हैं या जमादीउल अव्वल भी कहते हैं। ठीक है, जमादीउल अव्वल भी कह सकते हैं या जमादीउल ऊला भी कह सकते हैं या जुमादा उल ऊला भी कह सकते हैं। बहुत से लोग जुमादा अल ऊला जैसे कि लिखा तो एक होता है, इसमें ज़बर ज़ेर नहीं है तो लोग जुमादी भी पढ़ सकते हैं या जमादी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से होता है जमादीउल अव्वल या जमादीउल ऊला भी कह सकते हैं। ठीक, अब जमादीउल आखिर, इसको जमादीउल सानी भी कहते हैं, जमादीउल सानी भी कह सकते हैं या जमादीउल आखिर भी कह सकते हैं। जैसे अभी हमने रबी अव्वल बताया, रबीउल सानी या रबीउल आखिर। ठीक, उसी तरह से जमादीउल अव्वल भी कह सकते हैं या जमादीउल अव्वल भी कह सकते हैं या जमादीउल सानी भी कह सकते हैं। जमादी का भी है, जुमादी का भी 2 महीना होता है। ठीक है, तो जमादीउल अव्वल और जमादीउल आखिर, जमादीउल आखिर। रजबुल मुरज्जब, रजबुल मुरज्जब, ये रजब का महीना है, इसको रजब भी कह सकते हैं या रजबुल मुरज्जब भी कह सकते हैं। रजबुल मुरज्जब मतलब पूरा नाम है इसका, और रजब लोग शॉर्टकट में रजब कहते हैं। जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादीउल अव्वल, जमादीउल आखिर, रजबुल मुरज्जब, इस तरह से कहते हैं। तो सिर्फ रजब भी कह सकते हैं। ठीक, अब जमादीउल अव्वल है तो उसको जमादी अव्वल ही कहेंगे। ठीक, रजबुल मुरज्जब को रजब भी कह सकते हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म, शाबानुल मुअज़्ज़म, इसको शाबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं या शाबान भी कह सकते हैं, शाबान। इसी महीने के अंदर शब बारात हमारा होता है। ठीक है, तो इसको शाबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं, शाबानुल
मुअज़्ज़म। इस महीने को अल्लाह ने नबी का महीना बताया है। इस महीने को अल्लाह ने नबी का महीना बताया है कि ये नबी का महीना है, ठीक है। शाबानुल मुअज़्ज़म, शाबानुल मुअज़्ज़म नाम भी कितना माशाअल्लाह अच्छा है, शाबानुल मुअज़्ज़म, ठीक। शाबानुल मुअज़्ज़म 8वां महीना है। 9वां महीना है रमज़ानुल मुबारक। ये सारी दुनिया इस महीने को जानती है। जो अनपढ़ हैं वो भी रमज़ान का महीना जानते हैं, नाम याद है, और जो पढ़े लिखे हैं उनको तो याद ही है, ठीक है। तो 9वां महीना होता है रमज़ानुल मुबारक। इस महीने को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया, अपना महीना बताया है कि ये रमज़ानुल मुबारक हमारा महीना है। इस महीने में हम 30 रोज़े रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें रोज़े रखने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। 10वां महीना होता है शव्वालुल मुकर्रम, शव्वालुल मुकर्रम। इस महीने को लोग शव्वाल भी कहते हैं, सिर्फ शव्वाल भी कह सकते हैं, और आप भी कह सकते हैं, शव्वाल भी कहते हैं या शव्वालुल मुकर्रम भी कहते हैं। तो जो लोग पूरा महीना का नाम लेते हैं वो शव्वालुल मुकर्रम कहते हैं या शव्वाल कहते हैं, ठीक है। तो शव्वाल भी कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, शव्वालुल मुकर्रम कहेंगे तो भी समझेंगे, लेकिन नाम जो पूरा होता है वो है शव्वालुल मुकर्रम। 10वां महीना है। 11वां महीना है ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्क़ाइदा या ज़िलक़ाइदा, ठीक है। ज़ुल्क़ाइदा भी कह सकते हैं या ज़िलक़ाइदा भी कह सकते हैं। लोग ज़िलक़ाइदा भी कहते हैं या ज़ुल्क़ाइदा भी कहते हैं या ज़िकाइदा भी कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ज़िकाइदा भी कहते हैं, ज़काइदा भी ठीक है। ये ज़काइदा हमसे गलती से लिखा गया, ज़बर लिखा गया, यहाँ ज़ेर हमको देना चाहिए, ठीक है। तो ज़ुल्क़ाइदा या ज़िलक़ाइदा, ज़ुल्क़ाइदा भी कह सकते हैं या ज़िलक़ाइदा भी कह सकते हैं, ठीक है। ज़ुल्क़ाइदा या ज़िलक़ाइदा 11वां महीना होता है। 12वां महीना होता है अरबी का ज़िलहिज्जा, 12वां महीना होता है ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा ये 12वां महीना होता है। तो इसको ज़िलहिज्जा का ज़िलहिज्जा ही पूरा कहेंगे, ठीक है। ज़िलहिज्जा इसको कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अरबिक का 12 महीना। आप और हमको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं तो हमको अरबिक का महीना मालूम होना चाहिए। अब आता है दीन का मामला। तो दीन को हम अरबिक में ये कैसे कहेंगे? ये दिन, अरबिक का दिन बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम ईजी है, ठीक है। जैसे संडे यानी रविवार, रविवार को यौमुल अहद कहते हैं। जैसे संडे या रविवार हफ्ता का पहला दिन होता है, तो ठीक उसी तरह से अरबिक का पहला दिन होता है रविवार। कोई भी दिन हो, कोई किसी भी मज़हब में होगा, किसी भी लैंग्वेज में अरबिक रविवार पहला दिन होता है, ठीक हो। तो पहला दिन है इसलिए तो यौम का मतलब दिन होता है, ठीक है। यौम का मतलब दिन होता है और अहद का मतलब एक होता है, ठीक है। तो यौमुल अहद इसलिए कहते हैं, यानी पहला दिन, यौमुल अहद, यौमुल अहद यानी पहला दिन है, तो इसलिए यौमुल अहद कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना आसान है आपको याद करना, समझना कि यौम का मतलब दिन होता है और अहद का मतलब एक होता है। तो अलग अलग कहेंगे तो यौम अहद कहेंगे, लेकिन इसको जब एक में मिलाएंगे, अरबिक आप देख सकते हैं, अरबिक का लिखावट यौमुल अहद, या वाव मीम अलिफ लाम अलिफ और हा और दाल मिलकर के यौमुल अहद बनता है। तो इसको बोलेंगे तो यौमुल अहद कहेंगे, यौमुल अहद, यौमुल अहद यानी पहला दिन, उसको रविवार कहते हैं या संडे कहते हैं, ठीक है, या इतवार कहते हैं, उर्दू में इतवार कहते हैं, ठीक। मंडे यानी सोमवार, मंडे यानी सोमवार, उर्दू में इसको पीर कहते हैं, उर्दू में इसको पीर कहते हैं। और अरबिक में यौमुल इत्नैन कहते हैं, यौमुल इत्नैन, इत्नैन का मतलब 2 होता है और यौम का मतलब दिन होता है, यानी दूसरा दिन, हफ्ते का दूसरा दिन, इसलिए इसको यौमुल इत्नैन कहते हैं, यौमुल इत्नैन कहते हैं। दोस्तों इतना अच्छा से, इतना बारीकी से कोई आपको समझाने वाला नहीं है शायद। किसी भी वीडियो को देखिएगा, किसी भी चैनल पे जाइएगा, इतने अच्छे से समझाने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। ट्यूसडे यानी मंगलवार, उर्दू में भी मंगल ही कहते हैं, उर्दू में भी मंगल कहते हैं, ठीक है। तो यौमुल तलाता कहते हैं, मंगल को यौमुल तलाता, यौम का मतलब दिन होता है, यौम का मतलब दिन होता है और तलाता का मतलब 3 होता है। तो यौमुल तलाता यानी तीसरा दिन, हफ्ते का तीसरा दिन, इसको यौमुल तलाता कहते हैं, यौमुल तलाता कहते हैं। या अरबी में लिखेंगे तो यौमुल सलासा लिखेंगे, यौमुल सलासा बोलेंगे, यौमुल तलाता। वेडनेसडे यानी बुधवार, वेडनेसडे यानी बुधवार, उर्दू में भी बुध कहते हैं, ठीक है। तो यौमुल अरबा, यौम का मतलब दिन मैंने बताया,
अरबा का मतलब 4 होता है, अरबा का मतलब 4 होता है, यानी यौमुल अरबा। यौमुल अरबा यानी चौथा दिन, हफ्ते का चौथा दिन को यौमुल अरबा कहते हैं, यौमुल अरबा। ये सिर्फ एक बार आप वीडियो देख कर के समझ सकते हैं कि दिन को क्या कहते हैं और उर्दू महीना, अरबी महीना कैसे होता है, ठीक है, और दिन को अरबी में कैसे बोलते हैं, सिर्फ वीडियो एक बार देख के आप समझ सकते हैं। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, उसको उर्दू में जुमेरात कहते हैं, उर्दू में जुमेरात कहते हैं। तो अरबी में इसको यौमुल खमीस कहते हैं, यौमुल खमीस। यौम का मतलब मैंने पहले बताया कि दिन होता है, और खमीस का मतलब पाँचवा होता है, खमीस का मतलब, खमसा का मतलब 5 होता है। तो यौमुल खमीस यानी हफ्ते का 5वां दिन है, इसलिए उसको यौमुल खमीस कहते हैं। बहुत से लोग खमीस कहते हैं, सिर्फ खमीस भी कहते हैं कि आज खमीस है, आज खमीस है, ठीक है। तो यौमुल खमीस पूरा नाम उसका यौमुल खमीस है, यौमुल खमीस यानी हफ्ते का 5वां दिन। अब आता है छठा दिन, छठे दिन को क्या कहते हैं, शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा, जुमा। तो यौमुल जुमा कहते हैं, अरबी में यौमुल जुमा कहते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि उर्दू हो, अरबी हो या फ़ारसी हो, इस दिन को हर लैंग्वेज में जुमा ही कहते हैं। फ़ारसी में भी जुमा कहते हैं, अरबी में भी जुमा कहते हैं, उर्दू में भी जुमा ही कहते हैं, ठीक है, जुमा जुमा ही कहते हैं। तो शुक्रवार को जुमा कहते हैं, अरबिक में उसको यौमुल जुमा, यौमुल जुमा, यौमुल जुमा, यौमुल जुमा यानी हफ्ते का छठवां दिन है, तो इसको यौमुल जुमा कहते हैं, यौमुल जुमा। अब आता है लास्ट डे, 7वां दिन, हफ्ते का 7वां दिन, उसको सैटरडे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शनिवार कहते हैं, उर्दू में शनिचर कहते हैं, उर्दू में शनिचर कहते हैं, और अरबिक में यौमुल सब्बत कहते हैं, यौमुल सब्बत कहते हैं, या यौमुल शब्द कहते हैं, यौमुल शब्द या यौमुल सब्बत, ठीक है। या सब्बा कहते हैं, सब्बा का मतलब 7वां, तो यौमुल सबा भी कह सकते हैं, यौमुल सबा यानी हफ्ते का 7वां दिन, लेकिन सब्बत कहते हैं या सबत कहते हैं, ठीक इस तरह से आप भी बोल सकते हैं, हफ्ते का 7वां दिन यौमुल सबा, यौमुल सबा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।